क्या एक फिल्म सच में सिर्फ मनोरंजन होती है या फिर वह एक ऐसा जरिया बन जाती है जिसके जरिए धीरे धीरे समाज की सोच को बदला जाता है बिना लोगों को एहसास हुए। आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 की, एक ऐसी फिल्म जो खुद को काल्पनिक बताती है, लेकिन इसके अंदर दिखाए गए किरदार, घटनाएं और संदेश ऐसे लगते हैं जैसे वो सीधे हमारे समाज की वास्तविकता से टकरा रहे हों। और यही वह जगह है जहां से सवाल उठना शुरू होता है। फिल्म की शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर आता है, सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। लेकिन जब दर्शक फिल्म को आगे देखते हैं तो उन्हें कई ऐसे सीन और किरदार नजर आते हैं जो वास्तविक दुनिया से बहुत मिलते जुलते लगते हैं। ऐसे में एक आम दर्शक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ काल्पनिक है तो ये समानताएं क्यों दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यहां से शुरू होता है, क्या इस फिल्म में कुछ खास समुदायों, खासकर बहुजन और मुस्लिम समाज को जिस तरह दिखाया गया है वह सिर्फ कहानी का हिस्सा है या फिर एक सोच समझकर बनाई गई छवि। जब हम फिल्म के कई सीन को ध्यान से देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। बार बार कुछ खास किरदारों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कभी उन्हें देश के खिलाफ खड़ा दिखाया जाता है, कभी उन्हें हिंसक या षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाया जाता है, और कभी उन्हें कमजोर या पिछड़ा बताकर उनकी छवि को छोटा किया जाता है। यहां बात सिर्फ एक दो सीन की नहीं है। जब एक ही तरह की छवि बार बार दोहराई जाती है तो वह दर्शकों के दिमाग में बैठने लगती है। धीरे धीरे वह सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि एक सोच बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहां सिनेमा का प्रभाव शुरू होता है। सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह एक शक्तिशाली टूल है जो समाज के नजरिए को बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि फिल्मों के जरिए लोगों की सोच को प्रभावित किया गया है, कभी सकारात्मक रूप में तो कभी नकारात्मक रूप में। जब किसी एक समुदाय को लगातार नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है तो समाज में उनके प्रति धारणा बदलने लगती है। लोग उन्हें उसी नजर से देखने लगते हैं जैसा उन्हें स्क्रीन पर दिखाया गया होता है। यह धीरे धीरे भेदभाव, दूरी और यहां तक कि नफरत को भी जन्म दे सकता है। अब सवाल यह है, क्या धुरंधर 2 भी इसी दिशा में एक कदम है? क्या यह फिल्म अनजाने में ऐसा कर रही है या फिर इसके पीछे एक सोचा समझा नैरेटिव है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के समय में मीडिया और सिनेमा का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फिल्म में वास्तविकता से मिलते जुलते किरदार और घटनाएं दिखाई जाती हैं तो दर्शक उसे पूरी तरह काल्पनिक नहीं मान पाते। उनके दिमाग में वह कहानी सच के करीब लगने लगती है, और यही वह जगह है जहां भ्रम पैदा होता है। अगर दर्शक ये मानने लगते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही सच है तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब एक फिल्म सिर्फ कहानी नहीं रहती, बल्कि वह एक धारणा बन जाती है जो लोगों के व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। बहुजन और मुस्लिम समाज पहले ही कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर सिनेमा में भी उन्हें नकारात्मक रूप में दिखाया जाए तो यह उनकी स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। यह उनके प्रति समाज के नजरिए को और कठोर बना सकता है। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि हर फिल्म को एक ही नजर से देखना सही नहीं है। दर्शकों को भी अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हर कहानी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल पूछना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे। यह भी जरूरी है कि फिल्म निर्माता अपनी जिम्मेदारी को समझें। सिनेमा एक बहुत बड़ा मंच है और इसके जरिए जो भी संदेश दिया जाता है उसका असर लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी समुदाय को दिखाते समय संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाए। अंत में बात सिर्फ धुरंधर 2 की नहीं है, बात है उस सोच की जो धीरे धीरे हमारे समाज में फैल रही है। बात है उस नजरिए की जो हमें बांट सकता है या जोड़ सकता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं, अंधा विश्वास या जागरूक समझ। अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना भी सीखना होगा। हमें हर उस चीज पर सवाल उठाना होगा जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, क्योंकि चुप रहना आसान है लेकिन सही के लिए खड़ा होना ही असली ताकत है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग सिर्फ फिल्में न देखें बल्कि उन्हें समझें भी।
अंत में बस इतना ही कहना है, यह मुद्दा सिर्फ एक फिल्म का नहीं है। यह मुद्दा है हमारी सोच का, हमारी समझ का और उस दिशा का जिसमें हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। हम क्या देख रहे हैं, क्या मान रहे हैं और बिना सोचे समझे किस बात को सच मान रहे हैं, यही तय करेगा कि आने वाला समाज कैसा होगा। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कोई और तय करेगा। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी जगह कोई और बोल देगा। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक बने, समझें और हर उस नैरेटिव को पहचानें जो हमें बांटने की कोशिश करता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में बराबरी, न्याय और सच्चाई की आवाज मजबूत हो, अगर आप भी चाहते हैं कि बहुजन सोच और जागरूकता हर घर तक पहुंचे, तो आज ही जुड़िए आधुनिक अंबेडकरवादी से। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आवाज है जो सवाल पूछती है, सच दिखाती है और समाज को जागरूक बनाती है। आपका एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक सपोर्ट इस आवाज को और मजबूत बना सकता है, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर उसके लिए खड़े होंगे।